Okay, so this message is from your angel and I am feeling this energy कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो. यू आर ट्राइंग रियली हार्ड. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है क्यों काम नहीं बन रहा. यू कांट एक्सप्लेन दिस एनर्जी. जब भी लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस एनर्जी इज़ वर्किंग इन योर लाइफ. आप जब भी रनिंग करने जाते हो तब बारिश हो जाती है. यू कांट एक्सप्लेन कि सेम टाइम पे ही क्यों बारिश होती है जब आप रनिंग करने जाते हो. ओके, एंड योर एंजल्स आर ट्राइंग दैट हेल्प इज़ कमिंग इन योर life, and some person is coming in your life who's going to help you in this situation. Okay, and be open for the help. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी. ये कोई आपका चाइल्डहुड ड्रीम हो सकता है. जैसे आप अपने बचपन से एक आपका एक ड्रीम था आप अपने सोलमेट से एक दिन शादी करोगे, या फिर आप एक दिन बचपन से आपका ड्रीम था कि आप एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे. सो समथिंग टू डू विद योर चाइल्डहुड एंड योर पास्ट. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन वाली भी एनर्जी है. अगर आप अपने क्रश को डेट करना चाहते थे, या फिर आप अपने एक्स को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग. वन मोर थिंग, and this person is going to be very loyal to you. This one energy is manifesting in your life and this person is very very loyal to you, and they're very sweet and cute. For some reasons I'm seeing very cute energy, and your angel is always watching you. Okay, they are always like giving you their blessings. Okay, and it is a very mutual type of energy. ठीक है, आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई चीज़ यू नो आपको हेल्प करने वाली है, आपको हील करने वाली है. Okay, and receive this blessing as well, and trust your gut feelings. I am seeing we have, oh, मुझे लगता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा पास्ट में आपकी इमोशंस बहुत हर्ट हुए हैं. हो सकता है कि आपका बहुत बैड ब्रेकअप हुआ हो, या आपने कोई किसी तरह का रिजेक्शन देखा हो. आई मीन आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया एंड देन आप रिजेक्ट हो गए. आपने कोई यू नो एग्ज़ाम दिया, उसमें आप फेल हो गए. मतलब आपने बहुत इमोशनली एक चैलेंज्ड सिचुएशन, एक बहुत ही डार्क फेज़ अपनी लाइफ का देखा है. बहुत ही ज़्यादा ये एक आपके लिए सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई थी. बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता था कि ये क्यों हुआ आपकी लाइफ में, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई. इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. और आपकी पर्सनल ग्रोथ, आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एनर्जी कि एक तरफ तो आपको इतना चैलेंज फेस करना हुआ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत इवॉल्व हो गई. यू बिकेम अ वेरी मेच्योर सेंसिबल स्ट्रॉन्ग पर्सन. आपने भागने का ट्राई नहीं किया. आपने अपनी लाइफ में उस चैलेंज को फेस किया. यू वर लाइक कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, एंड आपने अपनी लाइफ में कंटिन्यू किया. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वाटर्स. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. सडनली मुझे लग रहा है कि बार बार आपको ऐसा लग रहा होगा यू आर फॉरगेटिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो. मे बी यू हैव सो मैनी थिंग्स इन लाइफ. मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम है, या बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं. मतलब बट यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड कभी कभी आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो. आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है फॉर सम रीजन्स. ओके, एंड इमोशनली हो सकता है कि सिचुएशन आपको बहुत चैलेंज्ड फील हो रही हो. मतलब आपको ऐसा इमोशनल फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हुई है इस फेलियर की वजह से, इस रिजेक्शन की वजह से. ओके, बट थिंग्स आर getting better and better, and your angels are supporting you. And have faith that divine is always with you. The divine powers are always with you, and everything is going to be okay. Still, there is something I am feeling this energy. You cannot recall this समथिंग. मे बी ये कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप भूल गए हो. मे बी यू डोंट रिमेंबर योर पावर. जैसे आप अपनी पावर भूल गए हो. जस्ट लाइक द हनुमान जी वाली आपकी कुछ एनर्जी है. जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलवानी पड़ी थी. जब सिचुएशन आई तब हनुमान जी को अपनी पावर्स याद आई कि वो उड़ भी सकते हैं. सो यू आर लाइक दैट कि आपको कोई रियलाइजेशन नहीं है कि आप के अंदर कितनी पावर है, आप खुद कितने स्ट्रांग हो, आप कितनी चीज़ें चैलेंज फेस कर चुके हो. किसी चैलेंज को फेस करने के लिए भी तो पावर चाहिए होती है ना. किसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए भी तो पावर चाहिए होती है ना. सो इट इज़ द सेम थिंग. यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद इन यू. ओके, अभी आपको वो चीज़
रियलाइज़ नहीं हो रही है, आफ्टर फ्यू डेज यू आर गोइंग टू रियलाइज इट, आफ्टर 6-7 डेज आपको धीरे धीरे इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। ओके, एंड आई फील विंटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है कि आप विंटर बॉर्न चाइल्ड हो सकते हो, आपको विंटर या पसंद हो सकती है, पर्सनली आपको विंटर आप इंजॉय करते हो। ओके, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो हार्डवर्क आपने अभी तक किया है, आपने जितना भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस किया है, इट्स ऑल गोइंग टू वर्क आउट, इट्स गोइंग टू वर्क। ओके, आई नो राइट नाउ यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स, अभी आपको कोई लाइफ में रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी यू आर जस्ट वर्किंग वर्किंग, अभी आपको कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, अगेन यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज और आपका फोकस एक ही चीज़ पे है। दिस इज़ ऑल्सो अ एनर्जी, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, नो, यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड वी हैव द एम्प्रेस एज वेल। You are going to be very lucky, you are going to live a very prosperous life, you are going to live a very luxurious type of life, you are going to have this magical type of element। एक होता है ना मैजिकल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि सडनली everything works in your favor, you feel that universe is like a magician for you। आपको ये मैजिकल एलिमेंट हमेशा फील हुआ करेगा, जैसे गॉड ने अचानक से आपकी हेल्प कर दी, आपका लक अचानक से बेटर हो गया, सडनली यू हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड टेक एक्शन। ओके, एक्शंस में पीछे नहीं रहना है और आपके एफर्ट्स में मैं जानती हूँ कि कोई कमी नहीं है, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और एक्शंस में कोई कमी नहीं है, बट ओवरऑल जितनी मैंने आपकी ये रीडिंग करी है, इट्स लाइक अ जर्नी। ओके, और इस जर्नी में आप अभी इमोशनली खुद को बेटर कर रहे हो, देर इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट एज वेल एंड लक इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। आई एम सीइंग योर लक इज़ इम्प्रूविंग and you are going to live a very luxurious kind of prosperous life and everything is going to be okay। Okay, this is the angel message for you and don't forget to rest well in your life। Okay, रुक जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइफ में एक्शंस नहीं ले रहे, कभी कभी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, आप अपने काम के साथ अपने एक्शंस के साथ रेस्ट करो भी, रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज वेल, द डेस्टिनी इज टर्निंग इन योर फेवर। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड क्लेम दिस ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जी। बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया है, इट्स अ कार्ड ऑफ लिटरल ब्लेसिंग्स। ओके, एंड आई एम सीइंग द डिवाइन इज वॉचिंग यू, एज यू कैन सी देयर इज़ एन एंजल जो पूरा व्हील कंट्रोल कर रहा है। ओके, आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट साइकिल स्टार्ट होने वाला है और कार्ड में लिखा है एंड ऑफ डिलेज। ओके, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वो बहुत जल्दी एंड होने वाले हैं एंड कार्ड ऑल्सो सेज सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और न्यू अ व्हीकल। ओके, सो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, दीज ब्लेसिंग्स आर वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ट्रैवल करने जाओ या कोई नया वाहन परचेस करो। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, बट फाइंड द बैलेंस, कभी कभी रेस्ट भी करना एंड गिल्टी फील मत करना। आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी कि अगर आप रेस्ट करते हो तो आपको गिल्टी फील होने लग जाता है एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली गिविंग नेचर के हो, आप हमेशा लोगों को हेल्प करते रहते हो एंड आपको फिर टायर्ड एनर्जेटिकली फील होने लग जाता है। आई मीन यू आर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एवरीबडी, यू आर जस्ट अ काइंड पर्सन, यू आर सपोर्टिव टाइप ऑफ एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गिव आउट हो जाती है एंड फिर आप थक जाते हो, इस तरह की एनर्जी होती है। सो प्लीज़ रेस्ट वेल और अपनी एनर्जी को ज़्यादा दूसरे लोगों पे खर्च मत करना। आई मीन हेल्प अदर पीपल्स बट वाइजली अपने लिए भी एनर्जी रखनी है ना। सो इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके एंड this is your angel message and you have all the support and don't worry about anything। Okay, and thank you so much for watching this beautiful tarot reading, wish you all the very best।